हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्जाम 88 बाय धंधलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज मैं इंडियन पॉलिटी से पढ़ा रहा हूँ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड साइलेंट फीचर। भारतीय संविधान का निर्माण और उसके महत्वपूर्ण गुण। इस टॉपिक्स में से आप आज 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मॉक टेस्ट करते रहना चाहिए सफलता पाने के लिए। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्रोत और प्रावधान। भारत शासन अधिनियम 1935, इसके क्या प्रावधान है? राज्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग इत्यादि। ये प्रावधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए है, ये बता रहा है। फिर है ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान, संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था इत्यादि। ऑप्शन सी आयरिश संविधान से क्या लिया गया है? निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति का चुनाव। ऑप्शन डी कनाडाई संविधान से क्या लिया? संप्रति सूची, व्यापार की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी, जो संप्रति सूची, व्यापार की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ये कनाडाई संविधान से नहीं लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो ये बैठक आर्टिकल 108 के तहत की जाती है। और सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बाकी भारत शासन अधिनियम 1935 से ये प्रावधान लिए गए। ब्रिटिश संविधान से जैसे संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधि प्रक्रिया, एक नागरिकता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ली गई है। आयरिश संविधान से निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति का चुनाव लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। संविधान सभा की पहली बैठक, माउंटबेटन योजना, उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना, प्रारूप समिति का गठन। कोट A3214, ऑप्शन बी 1324, ऑप्शन सी 4132, ऑप्शन डी 1234 और आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर और 1946 को हुई थी। उसके बाद में जो उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये 13 दिसंबर 1946 को किया था। उसके बाद में माउंटबेटन योजना कब लागू हुई थी? ये हुई थी 3 जून 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत की राजनीतिक समस्या का हल करने की विभिन्न चरणों की रूपरेखा तैयार की थी। तो ये कब हुई थी? 3 जून 1947 को। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। तो ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना कब हुआ था? ये 13 दिसंबर 1946 को। फिर उसके बाद में माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। उसके बाद में प्रारूप समिति गठन 29 अगस्त 1947 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समिति और अध्यक्षता। ऑप्शन ए संघ संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष है। ऑप्शन बी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है। जो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि तीनों ऑप्शन सही है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और कार्य संचालन समिति के के मुंशी थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं? निम्नलिखित में से कौन सा अवयव संविधान की मूल संरचना के घटक है या तत्व है? ऑप्शन 1 न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन 2 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन 3 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियाँ, ऑप्शन 4 व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा। कोर्ट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है, एक बार देख लेते हैं, केवल ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। संविधान की जो मूल संरचना के तत्व हैं वो न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति होनी चाहिए और व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा का अधिकार होना चाहिए। न्यायिक समीक्षा क्या होती है? जैसे सरकार कोई फैसले लेती है तो उस पर संवैधानिक जांच न्यायालय कर सकता है, तो ये न्यायिक समीक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का अध्यक्ष था? ये क्वेश्चन प्रीलिम्स 2025 में आया था, लेकिन दूसरा आया था। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा था। तो आज मैंने टेस्ट सीरीज 6 कंप्लीट करवा दिया इंडियन पॉलिटी से। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत और तैयारी करते रहे, एग्ज़ाम नज़दीक आ चुकी है प्रीलिम्स की। जय हिंद जय